सबको जय श्री कृष्ण। अब आगे चल के जब ये सब व्यवस्था कर ली तो पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध करने का निर्णय किया। उन्होंने ब्रह्मव्रत नामक जो जगह थी, जो मनु के अधीन थी, उसमें सरस्वती जो कि पूर्वमुखी होकर बहती है, उस जगह पे 100 अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली, यानी उन्होंने इसका संकल्प ले लिया। अब जब उन्होंने इतना बड़ा संकल्प ले लिया तो इंद्र महाराज जो थे हमारे, जो सारे देवताओं के राजा हैं, उनको बहुत तकलीफ हुई। वो सोचने लगे कि अगर इन्होंने इतना बड़ा कर्म कर लिया तो इनका कर्म तो मुझसे भी आगे चला जाएगा, ये मुझसे भी बड़े हो जाएंगे, और वो तो उनको मान्य नहीं था। तो उनको कुबुद्धि सूझी, तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो घोड़ा था उसको हर लिया। अब पृथु महाराज ने जब अपना यज्ञ किया तो उन्होंने 99 यज्ञ पूरे किए, और उस यज्ञ में दुनिया भर के लोगों को, देवताओं को, दानवों को, यहाँ तक कि जो कपिल ऋषि है, नारद जी है, दत्तात्रेय है, और गंधर्व है, किन्नर है, और भी सभी तरह के देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी को उन्होंने आमंत्रित किया था, और उन्होंने 99 यज्ञ पूर्ण भी किए। और उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए नदी पर्वत सभी ने अपना योगदान दिया। पृथ्वी ने अपना कामधेनु की तरह जितने भी अपने द्रव्य धान्य जो भी उनको चाहिए था वो सभी का उन्होंने प्राप्ति करवाई। और जो दूध दही की नदियां बह रही थी, और वृक्षों ने अपनी जो अपने फल और फूल और साथ में मधुमक्खी से प्राप्त किए हुए जितने भी हनी जिसको कहते हैं मधु, उसको दिया गया। और सभी ने अपनी तरफ से पृथु महाराज को जो जो चीजों की जरूरत थी, आवश्यकता थी, वो सबको प्राप्त करवाया था। अब जब 199 तो यज्ञ पूरे हो गए, अब जो 100वां यज्ञ जब शुरू हुआ तब इंद्र महाराज ने सोचा कि अगर ये पूर्ण हो गया तो मेरी ख्याति से इनकी ख्याति बढ़ जाएगी, इनके जो पुण्य है मुझसे बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो घोड़ा था उसको चुरा लिया। अब चुरा लिया तो वो लेकर के वो आगे आगे भाग रहे थे। अब उनको चुराते हुए अत्रि मुनि देख लेते हैं, तो वो पृथु के जो पुत्र होते हैं उनको बताते हैं कि भाई तुम्हारा जो ये घोड़ा है वो इंद्र लेकर के चला गया है। तो उसका पुत्र जो होता है वो उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जो इंद्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना सन्यासी का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो वो आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे पृथु के जो पुत्र होते हैं वो जा रहे होते हैं, और उनको चिल्ला भी रहे होते हैं कि भाई रुक जाओ रुक जाओ, पर वो नहीं रुकते हैं। तो जो उनका पुत्र होते हैं वो अपने बाण पर, अपने धनुष्य पर तीर चढ़ाते हैं और उसको मारने वाले होते हैं, पर वो देखते हैं कि ये तो कोई संत है, जटाधारी है, शरीर पे भस्म है, गले में माला है, और उन्होंने जो वस्त्र धारण किए हुए हैं वो किसी ऋषि के हैं। तो वो देख करके वो उनकी हत्या नहीं करते हैं। और जैसे ही वो बाण चलाने के लिए उन्होंने तीर धनुष पर चढ़ाते हैं तो वो जो इंद्र होते हैं वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो वो उनकी हत्या नहीं करते हुए ऋषि समझकर छोड़ देते हैं, और उसका जो घोड़ा होता है उसको लेकर के वापस आ जाते हैं। अब जब वो घोड़ा वापस ले आते हैं तो उनको उधर वो जो उसका जो युग होता है, जहाँ पे वो लकड़े का जो बना होता है जिस पर वो घोड़े को बांधते हैं चासल से, उधर उसको बांध देते हैं। तो उसकी सोने की चासल होती है, तो वो उसको फिर बांध देते हैं। अब ये जो इंद्र होते हैं इसको संतोष नहीं होता है, उनको तो किसी तरह उसको विघ्न डालना होता है। तो वो फिर से क्या करते हैं, अपने जो इंद्र तो वर्षा के राजा हैं, तो वो अपने काले काले एकदम घने बादल को भेज दे देते हैं, और
उसको भेज के सब जगह एकदम घोर अंधेरा हो जाता है। सॉरी। और जब ये अंधेरा हो जाता है तो वो फिर आते हैं और फिर वो चासल के साथ घोड़े को लेकर के भाग जाते हैं। अत्रि ऋषि फिर देख लेते हैं उनको कि ये इंद्र फिर घोड़े को ले जा रहे हैं। वो फिर से पृथु के पुत्र को बुलाकर कहते हैं कि देखो फिर घोड़ा ले गए हैं। पृथु के पुत्र फिर उसकी पीछा करते हैं और इस बार फिर उन्होंने दूसरे किसी मुनि का रूप धारण कर लिया होता है। तो वो उनको मुनि के रूप के धारण करते हुए मुनि के रूप में देख करके वो फिर उसकी हत्या करना अयोग्य समझते हैं, क्योंकि किसी मुनि की हत्या करना हमारे शास्त्रों में गलत माना गया है। तो वो उसके पुत्र फिर से उसको छोड़ देते हैं और जैसे ही वो उसको मारने के लिए धनुष पे बाण चलाते हैं चढ़ाते हैं तो वो फिर वो गायब हो जाते हैं और वो घोड़ा लेकर के फिर वापस आ जाते हैं। अब इसका ये महान कार्य देख करके जो ऋषिगण होते हैं वो उनके पुत्र को नाम देते हैं विजित अश्व। जो इनके पृथु के पुत्र को नाम देते हैं विजित अश्व, क्योंकि इन्होंने ये महान कार्य किया है कि वो अपने घोड़े को वापस लेकर आए हैं। अब जब वो घोड़ा फिर वापस ले आते हैं तो ये सब बातें इनको पता चलती है पृथु को कि इस तरह से इंद्र मेरे यज्ञ को पूरा न करने देने के उद्देश्य से बार बार विघ्न डाल रहे हैं। तो वो गुस्से होकर के अपने धनुष पर बाण चलाते हैं कि मैं इंद्र की हत्या कर दूंगा। पर जैसे ही वो बाण चलाने वाले होते हैं तो जो ऋषिगण होते हैं वो उनको रोक देते हैं और वो कहते हैं कि महाराज आप रुक जाइए, आप अभी जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें जो आपका बलि का पशु है उसके अलावा आप किसी और की हत्या नहीं कर सकते हैं। तो आप ये कार्य मत कीजिए। हम अपने वेद योग माया से हम अपने जो शास्त्रों के उच्चारण हैं उससे हम इंद्र को यहाँ बुलाते हैं और हम ही उसको नष्ट कर देंगे। तब पृथु महाराज फिर बैठ जाते हैं और जो ऋषिगण वगैरह होते हैं वो उनको बुलाते हैं वहां पे अपनी मंत्र शक्ति से, और जैसे ही उसका हवन में उनको अर्पित करने वाले होते हैं इंद्र महाराज को, वैसे ही उसी समय ब्रह्मा जी जो हैं वो वहां पे प्रकट हो जाते हैं और वो सबको रोक देते हैं और कहते हैं कि आप इसकी हत्या नहीं कर सकते, इंद्र की हत्या नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इंद्र जो है उसने गलत तो किया ही है, पर आप जो ये यज्ञ कर रहे हो और जो देवी देवताओं को आप जो आहुतियां देकर के जो उनकी आराधना कर रहे हो वो सभी देवी देवता इस इंद्र के ही अंग हैं। तो आप उनको कैसे आप हत्या कर सकते हो। फिर वो कहते हैं कि दूसरी बात ये भी है कि इंद्र ने जो ये कार्य किया है वो गलत है, और गलत होते हुए भी इंद्र का जो ये वेश उन्होंने बनाया है अलग अलग तरह के, वो बहुत ही निंदित है। और वो जो मुनियों का सन्यासियों का वेश बनाया था उसकी वजह से उन्होंने जो दूसरे पुरुष हैं उनको भी भ्रमित कर दिया है, और वो मंद बुद्धि के जो पुरुष हैं उन्होंने इस तरह के वेश को ग्रहण कर लिया है। और अब वो जो ये वेश बना के घूमते हैं मुनियों का सन्यासियों का, तो वो अलग अलग वेश जो उन्होंने बनाए थे अश्व को हरने के उद्देश्य से इंद्र जी ने, वो वेश जो है वो पाप के खंड है, यानी कि वो गलत कार्य के खंड है और उसको उन्होंने पाखंड कहा है। तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे समाज में या पृथ्वी पर भी जो लोग इस तरह से मुनियों का सन्यासियों का भूभूत और सब अलग अलग टीका विगा करके जो सन्यासी के रूप में ढोंगी रूप से जो घूमते हैं, वो ये सब जो शुरुआत की थी वो ये इंद्र जी ने की थी, और वो
मंद बुद्धि के मनुष्यों ने इसको ग्रहण करके इस तरह के पाखंड करते हैं, और उस पाखंड से आकर्षित होकर के जो सामान्य मनुष्य हैं वो उनमें आसक्ति करते हैं, उनको ही गुरु धारण कर लेते हैं, और उसकी गुरु धारण करने के बाद ये जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरह से अपनी समर्थन भी करते हैं, अपने आप को ही गुरु और विद्वान और अच्छे जो भगवान को प्रति आचरण और आसक्ति रखने वाले पुरुष बताते हैं, पर वो वास्तव में नास्तिक होते हैं। और इस तरह के लोग धर्म को खाली प्रतीत करवाते हैं, पर होते हैं वो अधर्मी, वो उपधर्म, खुद उपधर्म होते हैं। और इनके अंदर जो मनुष्य बेचारे इनके ऊपर श्रद्धा रखते हुए, इनके अंदर जो आसक्ति रखते हुए इसमें गुरु मानते हुए फंस जाते हैं, उनका अंत में उनको दुखी प्राप्त होता है और उनका कल्याण नहीं होता है, उनका अकल्याण होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस तरह से इस इंद्र ने जो ये पाखंड को उत्पन्न किया है वो बहुत ही धर्म के विरुद्ध है और धर्म का उच्चित करने वाला है। तो आप इसको यहीं पे रोक दीजिए। वो मनु महाराज को, वो पृथु महाराज को कहते हैं कि आप अपने 99 यज्ञ पर ही अपने यज्ञ को रोक दीजिए, और अगर आप इसको नहीं रोकते हैं तो ये जो इंद्र है वो और विरोध करेगा और दूसरे नित्य नए पाखंड के मार्ग को अपना करके आपके यज्ञ को रोकने की चेष्टा करता रहेगा। और ये होने से धर्म जो है उसकी हानि ही होगी। और फिर वो ये भी कहते हैं कि आप तो स्वयं भगवान का स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है, और आपकी जो उत्पत्ति हुई है वो धर्म की रक्षा के लिए हुई है। पर अगर आप अपने यज्ञ को नहीं रोकोगे और ये इंद्र जो है अपने स्वभाव अनुसार इसको विघ्न डालने के लिए नए नए पाखंड को जन्म देते रहेगा, और उससे समाज में और धरती पर धर्म की बहुत बड़ी हानि होगी। तो इसलिए आप इसके पाखंड को नष्ट कर दीजिए, और उसको नष्ट करने के लिए आप अपने यज्ञ को भी रोक दीजिए। अब ब्रह्मा जी की ये सब बातें सुन करके जो पृथु महाराज है अपने यज्ञ को रोक देते हैं। अब जब वो ये रोक देते हैं और सभी से अपने यज्ञ का जो फल होता है तो उन सभी को प्रार्थना करके, उनको सबको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और फिर अपने जो यज्ञ है उसमें आहुति देकर के वहां पे वो उसको रोक दे देते हैं। अब जब ये सब हो रहा होता है तब उनकी यज्ञशाला में साक्षात विष्णु जी वहां पे प्रकट होते हैं, और साथ में वो इंद्र को भी लेकर आते हैं, और वो पृथु महाराज को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि इस इंद्र ने तुम्हें इस यज्ञ को न पूरा देने के हेतु से तुम्हें बीच में विघ्न डाला है तुम्हारे यज्ञ में। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं इसीलिए उसको साथ में लेकर आया हूं और अब तुम उसे माफ कर दो। वो कहते हैं कि जो मनुष्य देव के बिगाड़े काम को बनाने के विचार करते हुए उसके प्रति उसको सुधारने की कोशिश जो करते हैं, उसका मन अत्यंत क्रोध से भर जाता है और वो मोह में फंस करके वो उसका अहित होता है। तो आप जो है इसके अंदर न पड़े, और इंद्र ने जो आपके यज्ञ को न पूरा होने के हेतु से जो ये सब विघ्न किए हैं, जो गलत कार्य किया है, इसको आप भूल करके इसको माफ कर दीजिए। फिर वो आगे कहते हैं कि जो मनुष्य
दूसरों के भले के कार्य में लगा रहता है और दूसरों का भला करने की इच्छा से जो कार्य भी शुरू करता है वो तो मानवों में श्रेष्ठ है। और ऐसे जो मानव होते हैं उनको ये हमेशा ज्ञात रहता है कि जो उसका शरीर है और उसका जो आत्मा है वो दोनों अलग हैं। जो शरीर जो है वो अविद्या, वासना और कर्मों का पुतला है और उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। और इसी शरीर से जो उत्पन्न किए गए जो दूसरे द्रव्य है, जैसे कि उसका पुत्र है या उसका धन है, धान्य है या उनका घर है, उसमें भी फिर जो इस तरह के जो पुरुष होते हैं वो उसमें भी फिर आसक्त नहीं रहते हैं। फिर आगे विष्णु जी कहते हैं कि आत्मा जो है वो तो शुद्ध है, स्वयं है, प्रकाश है, निर्गुण है, आवरण शून्य है, सर्वव्यापक है और साक्षी है। तो जो आत्मा है वो उसका जो ये स्वरूप है वो दूसरी आत्माओं से भी अलग है और वो इस शरीर से भी अलग है। तो इस तरह का जो आत्मा है उसको आप मुझ में लगाइए और जो मनुष्य आत्मा को मुझ में लगाते हैं, ब्रह्म स्वरूप में लगाते हैं, उनका चित्त जो है वो एकाग्र हो जाता है और एकाग्र होने के बाद उनकी चित्त शुद्धि जब हो जाती है तो उनका विषयों में से संपूर्ण तरीके से ध्यान हट जाता है और फिर उनको तत्व ज्ञान होता है। और जो तत्व ज्ञान होता है वही ब्रह्म है और वही केवल्य है। जो केवल्य को प्राप्त करना कहते हैं वो यही है। तो वो पृथु महाराज को कहते हैं कि आप जो है आप ये सब चीजों में ना पढ़ करके आप अपनी प्रजा का और अपने राज्य का पालन कीजिए, क्योंकि जो राजा अपनी प्रजा का पालन करता है और वो अपने प्रजा में जो धर्म का आचरण और यज्ञ और प्रभु की जो पूजा की क्रिया है, यज्ञ वगैरह की जो क्रिया है उसका समावेश करवाता है, उसको बढ़ोतरी देता है, उसको अपनी प्रजा द्वारा किए गए पुण्यों से छठा भाग उस राजा को मिलता है। तो वो कहते हैं कि आप इस तरह के सत्कार्यों में लगिए और जो राजा इसको ना करते हुए गलत कार्य करता है और प्रजा में दुराचार फैलाता है, वो राजा का जो पुण्य है वो भी प्रजा को मिल जाता है और जो प्रजा के किए हुए जो पाप होते हैं, क्योंकि वो इसी राजा के द्वारा प्रेरित किए हुए होते हैं, तो वो सारे पाप जो है वो स्वयं राजा को ही भुगतने पड़ते हैं। तो इस तरह से सब बातें बताते हुए विष्णु भगवान पृथु महाराज को कहते हैं कि आपका जो जन्म जिस कार्य के उद्देश्य से हुआ है आप उसमें लगिए और आप इस इंद्र को भी माफ कर दीजिए। और भगवान के कहने पर जो पृथु महाराज हैं वो इंद्र महाराज से, इंद्र जी से संधि कर लेते हैं और दोनों के बीच में जो अनबन होती है वो वहीं समाप्त हो जाती है और दोनों गले मिलते हैं। और फिर विष्णु जी पृथु महाराज को कहते हैं कि अब आप मुझसे कोई वर मांगिए, आप जो चाहे मुझसे मांग लीजिए। तो पृथु महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे तो मोक्ष में भी अब कोई रुचि नहीं रह गई है। आप अगर मुझे देना ही चाहते हैं तो आप मुझे 10,000 कान दीजिए। अब आप देखिए ये उनसे क्या मांग रहे हैं कि 10,000 कान दीजिए जिससे कि मैं निरंतर सिर्फ आपकी लीला और आपका नाम स्मरण ही मैं सुनता रहूं और आपकी ही भगवत कथा को सुनते हुए मेरा मन खाली आप में ही लगा रहे। इस तरह से भगवान उनको आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बाकी सभी जो उनके यज्ञ में आए हुए होते हैं वो भी एक एक करके उनको आशीर्वाद दे करके
अपने अपने धाम को लौट जाते हैं। सभी देवी देवता दानव जो भी हैं अपने अपने नित्य धाम पर चले जाते हैं और इस तरह से उनका यज्ञ वहीं पे समाप्त कर करके जो पृथु महाराज हैं वो अपने कार्यों में लग जाते हैं। आगे चल के वो अपनी जो प्रजा होती है उसको संबोधित करते हैं और उनको कहते हैं कि जिस तरह से भगवान ने उनको बताया था कि जो प्रजा पुण्य करती है उनका भी आगे चल के उनको भी भगवान की प्राप्ति होती है और उनका भी कल्याण होता है। तो वो उनसे वही कहते हैं कि आप सभी जो प्रजाजन हैं वो मुझे कॉपरेशन दीजिए, मेरा सहयोग कीजिए और आप सभी भगवान के यज्ञ कार्य, भगवान की पूजा अर्चना और सभी के प्रति संभाव रखते हुए सत् कार्यों में अपना मन और अपनी जितनी भी शक्ति है वो उसमें लगाइए ताकि आप सभी का भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। इस तरह से भगवान जो पृथु महाराज है वो बहुत अच्छी तरह से राज्य करते हुए वो अपना कार्य करते हुए अपने नित्य कर्म में आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी आज का जो प्रवचन है यहीं पे विराम लेते हैं और कल हम पृथु महाराज के आगे क्या क्या हुआ उसकी बातें करेंगे।